नीचे से हमने 5 इंच डीप रखना है और ऊपर से हमने इसको 11 इंच रखना है। और अब ये एक लाइन सीधी कर लेनी है। पेंसिल की मदद से हम इसका मार्ग सीधे कर लिए हैं और अब एक कैंची से कटिंग कर रहे हैं। इसको आराम आराम से कटिंग करेंगे ताकि ये शेप ख़राब ना हो। और अब ये कटिंग हो गई है। और अब इसका ये बैक गला जो है वो कटिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर से 9 इंचेस रखेंगे। और इसकी 3.5 इंच डीप रखेंगे बैक गले की हम। और अब इसके मार्क कर लेंगे इसका गला ताकि शेप ठीक है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा कटिंग हो गई है। अब जो इसका फजूल है एक्स्ट्रा वो अब हम कटिंग कर लेते हैं ताकि खूबसूरती आए गले बनाने में। ये फाइनल कटिंग हो गई है। अब ये इसका जो फ्रंट का गला कटिंग करना है हमने इसके कटवर्क वाला, अब ये उसके लिए निशान लगाएंगे। जो हमने इसका गला कटिंग किया था पहले फ्रंट का, ये उसकी मदद से हम उसका सेंटर नापेंगे ताकि कितना तैयार देना है हमने इसका। अब ये कटवर्क की मदद से हम इसका निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। एक हमने बाहर की तरफ लगाया हुआ था लेकिन अब उसकी तरफ से अंदर की तरफ से लगाएंगे। हमें चाहिए अंदर की तरफ से कटवर्क तैयार। इस तरह से लाएंगे इसकी ताकि शेप ख़राब ना हो। अब उसकी कटिंग कर लेते हैं हम अंदर की शेप की, बाहर की नहीं अंदर की तरफ। ये आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ताकि कटिंग की शेप ख़राब ना हो। आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से इसकी कटिंग की जाए ताकि ये है कि कटवर्क ख़राब ना हो। अब ये इसका फाइनल हमने कटिंग कर लिया है। अब ये फाइनल हमारा कटिंग हुआ पड़ा हुआ है फ्रंट पे। ये हमारा फाइनल है। अब इसकी हम कटवर्क की जितनी हमने तैयारी देनी है उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। 1.25 इंच की हमने इसकी तैयारी देनी है। ये 1.25 इंच की कटिंग हो जाएगी इसकी। अब ये हम पेंसिल की मदद से इसके मार्क कर रहे हैं जितना हमने तैयारी देनी है इसकी, जितना हमने इसको तैयार करना है। इसको कटिंग कर लेते हैं। जो हमने पेंसिल की मदद से जो हमने मार्क किया था उसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कटिंग कर लेते हैं ताकि शेप ख़राब ना हो। अभी हमारा कटिंग हो गया फाइनल। अब ये आपको हम रख के दिखा रहे हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत कटिंग आ गई है। ये हमारे सेंटर 9 इंच अंदर की तरफ से तैयार आ गई है। अभी हम गला प्रेसिंग कर लेते हैं। फ्रंट का गला प्रेसिंग कर लेते हैं और ये इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको साइडों से बिठा लेते हैं। और अब ये सेंटर का निशान लग गया। अब इसका हम
फ्रंट का गला बिठाते हैं कट वर्क वाला। ये चीज़ से हमने इसको आयरन से चिपका लिया है और ये चेक कर लिया कि ऊपर से 9 इंचेस पूरा होना चाहिए ताकि मसला ना हो। और ये अब इसके एक्स्ट्रा पीस है जो हम कटिंग कर लेते हैं ये। और अब इसको सिलाई कर लेते हैं। और अब इसका फ्रंट के गले की जो कट वर्क है उसकी हम सिलाई लगा लेते हैं। और जल्दी जल्दी से हम इसकी कट वर्क कर लेते हैं। और ये हम इसकी कट वर्क की कटिंग कर लेते हैं ताकि ये हम इसकी कटिंग से हल्की हल्की कट वर्क की कटिंग कर लेते हैं। अब ये फ्रंट के गले की सिलाई लगा रहे हैं और ये जल्दी जल्दी से ताकि सिलाई मुकम्मल हो। और अब ये अंदर से इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं। और ये हल्के हल्के से अब कट लगाते थे ताकि ये प्रेसिंग में मसला ना हो। और अब ये इसका बैक का गला है और इसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं जल्दी से। अब इसकी भी अंदर से कटिंग कर लेते हैं और इसको भी हल्के हल्के से कट लगा देते हैं। अब हम इसके फ्रंट गले पे लेस लगा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी से। और अब इसकी दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा लेते हैं ताकि वो भी कवर हो सके ताकि फिनिशिंग में आए। ये अब हम इसका फ्रंट गला है। अब इसके अंदर भी हम अंदर की तरफ से लेस लगा लेते हैं जो खूबसूरत लगेगी इसकी डिज़ाइन में ना। अब ये नेक हमने इसका लेस लगी है और अब इसकी बैक पे गले की तुरपाई करके इसको हैम कर लेंगे। अब ये बन के हमारा गला तैयार हो गया। अब ये हमारा फाइनल गला तैयार हो गया है। और इसके फ्रंट पैनल में भी लेस थी जो हमने लगाई है और इसके दामन पे भी हमने लेस लगाई है जो चारों तरफ इसकी लगी हुई है। और दामन पे लेस लगाई है इसकी फेसिंग पट्टी के साथ और चारों तरफ लेस है पड़ी इसकी, चाकों में भी है और दामन पे भी लेस है और अंदर फेसिंग के साथ लगाई है लेस ना। और ये इसके बाजू हैं, बाजू में भी हमने लेस लगाई है फेसिंग के साथ ना।